हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं द फ्रेज, यानी फ्रेज क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट्स हमने पढ़ा, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़े। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वो हमने पढ़ा, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा। और उसी उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम फ्रेज पे आ गए हैं, तो हम फ्रेज के बारे में बातें करेंगे। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक शब्दों का समूह होता है जो एक सेंस तो कन्वे करता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं कन्वे करता है। या फिर आप कह सकते हो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, या एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो विच एक्ट्स एज अ ग्रामेटिकल यूनिट इज कॉल्ड फ्रेज। ये जो ग्रामेटिकल यूनिट है ना, ग्रामेटिकल यूनिट का मतलब जो फ्रेज होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो नाउन का भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, एडवर्ब का भी काम कर सकता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज की बातें करें तो उसका भी काम करेगा, और वर्ब का भी काम कर सकता है। ये ग्रामेटिकल यूनिट्स यही होता है, यानी बेसिकली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करे वह क्या, वही ग्रामेटिकल यूनिट्स है। तो हमने क्या पढ़ा कि फ्रेज जो होता है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक ग्रामेटिकल यूनिट की तरह काम करता है। ये ग्रामेटिकल मतलब ग्रामर यानी व्याकरण की इकाई की तरह काम करता है, जिसे देखते हैं। मोहन मेट श्याम एस्टरडे। मोहन मेट, तो मोहन, ये मेट वर्ब का क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि मोहन के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये सारी बातें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि नहीं वो वीडियो को देखे तो जाकर ज़रूर देख लेना, सारी समस्या, सारा कन्फ्यूजन सोल्व हो जाएगा। तो जो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। मेट क्या हो गया, वर्ब, कोई एक्शन कर रहा है ना, मिलना। मेट क्या हो गया, वर्ब। किससे मिला, श्याम। मोहन और श्याम तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये हुम का रिप्लाई है, हुम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कब मिला, व्हेन। व्हेन का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। यहाँ एक वर्ड से, एक वर्ड सब्जेक्ट है, एक वर्ड वर्ब है, एक वर्ड ऑब्जेक्ट है, एक वर्ड एडवर्ब है। द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो। जो कार है, जो टॉप ऑफ माउंटेन्स है, माउंटेन्स का जो टॉप्स है वो जो कवर्ड है किससे, स्नो से, वर्ब से। तो जो टॉप ऑफ माउंटेन है ये क्या, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर कवर्ड क्या है, ये वर्ब हो गया। विद स्नो, कवर्ड है किससे, कवर्ड है स्नो से, ये विद क्या हो गया, प्रीपोजिशन। स्नो क्या हो गया, प्रीपोजिशन का जो जिसके साथ जो होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। आप देख रहे हो ये जो सब्जेक्ट है ये वर्ड्स का ग्रुप है। कितना वर्ड्स, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स है, ये वर्ड्स का जो ग्रुप है। वर्ड का वर्ड क्या है, ये भी वर्ड का ग्रुप है, 2। विथ स्नो क्या है, प्रीपोजिशन है, और इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हम जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन होता है। तो सब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट का काम करे वह नाउन फ्रेज होता है। द टॉप ऑफ द माउंटेन्स जो है वह एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड है। हम जानते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसका काम करता है, नाउन या प्रोनाउन का, तो यह नाउन फ्रेज हो गया। वर का वर्ड हेल्पिंग वर्ब है, वर का वर्ड क्या है, मेन वर्ब है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो हम आप इसे वर्ब फ्रेज कह सकते हो, वर्ब फ्रेज। कवर्ड विथ स्नो, कवर्ड क्या है, ये माउंटेन्स है, माउंटेन्स कवर्ड है, ये प्रीपोजिशन है और ऑब्जेक्ट है, तो आप इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। आगे देखते हैं फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। जैसे नाउन फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है जो नाउन की तरह काम करता है उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वह एक नाउन फ्रेज है। बेसिकली जो नाउन का काम होता है वही नाउन फ्रेज का काम होता है। द बॉय वांट्स टू गो होम, बॉय चाहता है कि वो घर जाए। द बॉय, द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है,
द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है। वांट्स क्या है, वर्ब है। टू गो होम, बॉय क्या चाहता है, वाट का रिप्लाई है। वाट का रिप्लाई क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो टू गो होम ये क्या हुआ, नाउन फ्रेज हो गया। वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं क्या, प्लेइंग क्रिकेट। ये वर्ब है। यहाँ व्हाट का क्वेश्चन आया, क्या इंजॉय कर रहा है, तो प्लेइंग क्रिकेट। तो प्लेइंग क्रिकेट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। नाउन की तरह काम कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब प्लेइंग क्या है, क्रिकेट क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे देखें तो क्रिकेट क्या है, क्रिकेट नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है क्या, प्लेइंग। प्लेइंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जो आई एन जी फॉर्म में जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। आगे हम जब वर्ब पढ़ेंगे तो हम जानेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट। ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। आगे एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो काम करता है एक एडजेक्टिव की तरह, जिसे आप एडजेक्टिव फ्रेज कहते हो। मतलब एडजेक्टिव का काम क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो उसको डिस्क्राइब करना, वह एडजेक्टिव होता है। उसी तरह कोई नाउन या प्रोनाउन को कोई फ्रेज जो ग्रुप ऑफ वर्ड डिस्क्राइब करता है वह एडजेक्टिव फ्रेज होता है। जैसे मोहन वाज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। मोहन मोहन को कौन आदमी है, एक ग्रेट वेल्थ, बहुत सारी संपत्ति है, वो आदमी था। तो अब मैन, मैन के बारे में बात कर रहा, कौन सा मैन, ऑफ ग्रेट वेल्थ। ये ग्रेट वेल्थ का वाला मैन। तो ये ग्रेट ऑफ ग्रेट वेल्थ क्या हो गया, ऑफ तो प्रीपोजिशन हो गया, और ग्रेट वेल्थ इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो इसे आप ऑफ ग्रेट वेल्थ को प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कर सकते हो। लेकिन यह मैन का डिस्क्रिप्शन है, कौन सा मैन, ऑफ ग्रेट वेल्थ का, तो इसे आप एडजेक्टिव कहोगे। ग्रुप ऑफ वर्ड है तो एडजेक्टिव फ्रेज कह दोगे। बेसिकली जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। यहाँ जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अ मैन इन ग्रेट डिफिकल्टीज केम टू मी फॉर हेल्प। जो जो आदमी था जो ग्रेट डिफिकल्टीज में था, बड़ी कठिनाइयों में था, वो आया मुझसे क्या के लिए, हेल्प के लिए। अब मैन, कौन सा मैन, मैन क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, इन ग्रेट डिफिकल्टीज, जो मैन ग्रेट डिफिकल्टीज में था, ये मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये मैन का डिस्क्रिप्शन है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ग्रुप ऑफ वर्ड है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। यहाँ भी देखो प्रीपोजिशन जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। प्रीपोजिशनल फ्रेज देखो, इन क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद हम क्या जानते हो, देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। जैसे इन ग्रेट डिफिकल्टीज हो गया, इन प्रीपोजिशन है, ग्रेट डिफिकल्टीज इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एडवर्ब की तरह काम करता है। अब हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब क्या चीज़ का काम करता है, एडवर्ब काम करता है कि वो वर्ब को डिस्क्राइब कर देता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर देता है, या कोई और दूसरा एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, वह एडवर्ब होता है। जैसे मोहन रैन विद ग्रेट डिफिकल्ट, ग्रेट स्पीड, रैन वर्ब है। मोहन मोहन रैन, कैसे, हाउ हाउ डिड मोहन रन, मोहन कैसे दौड़ा, कैसे दौड़ा, विथ ग्रेट स्पीड, बहुत ही स्पीड से। तो हाउ का रिप्लाई है तो ये एडवर्ब हो गया, हाउ का रिप्लाई है तो ये एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है बेसिकली, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जिसे वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, वेन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ये सारी बातें हम एडवर्ब पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। आज अभी अभी के लिए आप लोग ध्यान रखना कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो हाउ का रिप्लाई होता है। तो कैसे दौड़ा, विथ ग्रेट स्पीड, बहुत बहुत तेज दौड़ा। तो ये एडवर्ब है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। यहाँ विद क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ग्रेट और स्पीड है। यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या चीज़ का काम कर रहा है, एडवर्ब का। यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या चीज़ का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का।
और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ भी एडजेक्टिव का, यहाँ किसका काम कर रहा है, एडवर्ब। इसलिए हम बोलें कि जो सेंटेंस में प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं वो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करता है। आई स्टूड ऑन द ब्रिज एट मिडनाइट। आई स्टूड कहाँ, कहाँ स्टूड था, ऑन द ब्रिज, वेयर का रिप्लाई आया। हम जानते हैं कि जो वेयर का रिप्लाई होता है वो एडवर्ब होता है। वेयर का रिप्लाई एडवर्ब होता है, जो एडवर्ब प्लेस, प्लेस को दर्शाता, कोई स्थान को दर्शाता। कहाँ खड़ा था, ऑन द ब्रिज, ब्रिज पर। तो ये फ्रेज हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये इसको आप प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कर सकते हो, लेकिन इसका सही मायने देखें, इसका सटीक उत्तर देखें तो स्टूड कहाँ खड़ा था, ऑन द ब्रिज, ये एडवर्ब हो गया। तो ग्रुप ऑफ वर्ड है तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। कब, एट मिडनाइट, मिडनाइट को है, ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। या एट, कब, कब खड़ा था, एट मिडनाइट। व्हेन का रिप्लाई है, हम जानते हैं व्हेन का रिप्लाई भी टाइम होता है और वो एडवर्ब होता है, तो ये भी एडवर्ब फ्रेज आप इसको कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, दो वर्ड्स से, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। और आगे देखते हैं, हम लोग क्या डिस्कस किए, फ्रेज क्या होता है पढ़ें, फ्रेज के टाइप्स में नाउन फ्रेज देखें, एडजेक्टिव फ्रेज देखें, एडवर्ब फ्रेज देखें। और होते हैं जैसे वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है, वर्ब फ्रेज बेसिकली, वर्ब फ्रेज हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब का ग्रुप होता है उसे वर्ब फ्रेज कह दोगे। जैसे कमल इज राइटिंग अ लेटर, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है, मेन वर्ब, ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, तो आप इसे वर्ब फ्रेज कहोगे। और लेटर्स वर रिटेन बाय कमल, एक लेटर जो कमल के द्वारा रिटेन किया गया है, तो वह आज रिटेन क्या हो गया, वर्ब फ्रेज, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गया। दो वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसे आप वर्ब फ्रेज कह दोगे। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज जो प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन लिखा है तो उसके साथ तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, तो प्रीपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो इसे आप प्रीपोजिशनल फ्रेज कह दोगे। जैसे ऑनेस्टी इज रिटेन ऑन हिज फेस, इससे पहले हमने भी देखा कि एडजेक्टिव में भी हमने देखा कि प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, एडवर्ब में भी देखा प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज तो यहाँ देखेंगे कि प्रीपोजिशनल क्या फ्रेज क्या है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया प्रीपोजिशन, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो आप इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हो। प्रीपोजिशनल फ्रेज, द मैन इन द टीवी वाज सलमान खान, जो मैन जो था ना इन द टीवी, टीवी में वो कौन था, सलमान खान था। मैन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कौन सा मैन, जो टीवी में था। यह एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये नाउन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इन क्या है प्रीपोजिशन है, द टीवी क्या है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कर सकते हो और एडजेक्टिव फ्रेज भी कर सकते हो। प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशनल फ्रेज। यहाँ ऑनेस्टी इज रिटेन, ऑनेस्टी लिखा है कहाँ, ऑन हिज फेस, उसके फेस पर, वेयर का रिप्लाई आया, तो या एडवर्ब फ्रेज इसे भी कह सकते हो या प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है ही। तो हम लोग ने देखा कि आज फ्रेज के बारे में डिस्कस किया कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो ग्रामेटिकल यूनिट की तरह काम करता है, ग्रामेटिकल यूनिट की तरह मतलब काइंड्स ऑफ फ्रेज देखा होगा। काइंड्स ऑफ फ्रेज में क्या क्या देखा, फ्रेज के प्रकार में एक नाउन फ्रेज के बारे में सीखा, एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में सीखा और एडवर्ब फ्रेज के बारे में सीखा, वर्ब फ्रेज के बारे में सीखा और प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में सीखा। नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है कि जो नाउन की तरह काम करे, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, वो वर्ब नाउन फ्रेज हो गया। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, मतलब जो नाउन का डिस्क्रिप्शन हो, नाउन के बारे में बातें कर रहा है, वो एडजेक्टिव हो गया, वो ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और एडवर्ब क्या हुआ, एडवर्ब जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, एडवर्ब को डिस्क्राइब करे या कोई वर्ब को डिस्क्राइब करे, वह एडवर्ब हो गया, लेकिन वही ग्रुप ऑफ वर्ड है तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। और हमने पढ़ा वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज क्या हो गया,
हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होता है लिखा होता है वह वर्ब फ्रेज होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कह देते हैं। और सेंटेंस में प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का काम करेगा या एडवर्ब का काम करेगा। इसका भी एग्जाम्पल भी मैंने देखा, जिससे ऑनेस्टी रिटर्न ऑन हिज फेस, ऑनेस्टी रिटर्न है कहाँ? ऑन हिज फेस। तो वेयर, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज ये एडवर्ब फ्रेज है, वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब हो गया। जो मैन इन द टीवी, मैन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज है। और ये इन क्या है? प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है ही। तो आगे हम इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और पहचानेंगे कौन कौन नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है और प्रीपोजिशन फ्रेज। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय।